इजराइल अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट्स और मिसाइलों को दागा गया। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि कर चुके हैं और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया गया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान में काले धुएं का गुबार नजर आया। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुनाई दिए गए। हमले के सायरन बजे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की वैसे पहले से ही धमकी दी थी। इजराइल अमेरिका के साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन पर अटैक किया। सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर दफ्तरों पर भी मिसाइल से हमले किए गए। हमले के बाद तेहरान से शिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर आयतुल्लाह खामेनेई को शिफ्ट कर दिया गया। तेहरान में अभी भी इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले और पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स जारी हैं। 30 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी। खुफिया एजेंसी के दफ्तर और एयरपोर्ट पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से हमला किया। ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल भी ईरान के पलटवार को लेकर अलर्ट मोड में है। सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। इसी बीच सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं। सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इजराइल के भी कई शहरों में हमले के सायरन बज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को बड़ी सौगात दी। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पीएम मोदी आज दोपहर गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 बजे साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्ट और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सेमीकंडक्टर प्लांट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शॉर्टलिस्ट प्रदर्शन में गिरफ्तार कुबेर मीणा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है, जबकि भूदेव शर्मा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। ये दोनों ही आरोपी जो रिमांड में भेजे गए हैं, पुलिस ने इन्हें देर रात गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते दिखे। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे, जो भक्ति भाव में झूमते गाते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर रंगारंग लठमार महोत्सव से यहाँ महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हुरियारिनों ने हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। हुरियारों ने लकड़ी की ढाल से अपना बचाव किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। होली के लोक गीतों से पूरा कृष्ण जन्म स्थान भक्तिमय हो गया। रंग, गुलाल, अबीर, फूलों और भक्ति की ऐसी बयार बही कि पूरा वातावरण राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में सराबोर हो उठा। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में होली की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इस दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव माता पार्वती का गौना कराकर जब पहुंचते हैं तो काशीवासी शिव परिवार पर रंग और गुलाल की बारिश करते हैं और इसी दिन काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। वहीं हरिद्वार में भी संतों ने गोबर गौमूत्र से होली खेली।
यूपी में होली से पहले मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने पिछले 72 घंटे में 3000 किलो पनीर और 400 किलो मावा नष्ट किया। मऊ, चंदौली और बाराबंकी समेत कई जिलों में खाद्य विभाग की छापेमार कार्रवाई हुई, जिसमें मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। गोरखपुर में भी खाद्य विभाग ने आज छापेमारी की कार्रवाई की। एक गाड़ी से 7 क्विंटल नकली खोया इस दौरान जब्त किया। त्योहारों को देखते हुए बिहार के मोतिहारी में होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई का अभियान जारी है। मिठाई बनाने वाली दुकानों में गंदगी और खराब सामान इस दौरान मिला, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें सीज और सील कर लिया। तो वहीं छापेमारी के दौरान एक और रेस्टोरेंट पर खराब चिकन पाया गया, जिसके सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी रेस्टोरेंट पर कमियां और खामियां पाई गई हैं, लेकिन सुधार उसके बाद भी नहीं हुआ। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने घर में घुसकर चाकुओं से उसे गोंदा। हमले में सलीम गंभीर रूप से घायल है। सलीम सोशल मीडिया पर मुसलमानों में कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाता। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सलीम के अधिकांश वीडियोस में कुरान, हदीस और पैगंबर की शिक्षाओं और दावों पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मेरठ में स्कूल बस में छात्र की पिटाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हरकित और मोहित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को थाने ले जाया गया, जहां हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। पुरानी रंजिश में बस में घुसकर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को खोजना शुरू किया और उन्हें पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर पुलिस और नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रहे और रखे गए सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर नगर पालिका अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि कई दिनों से अपील की जा रही थी और नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जिन लोगों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखा है उसे हटा लें, वरना कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में महिला जज के पिता की रिश्तेदार ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद असद नाम के शख्स रोजा खोलने के बाद नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे, तभी बाइक से आए उनके रिश्तेदार ने पीछे से सिर पर बंदूक सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मौके पर वो गिर गए। वारदात को अंजाम देने वाला हिस्ट्री शीटर है। मोहम्मद असद बेकरी चलाता थे। आरोपी उनकी पत्नी का भाई है, जिससे काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लूट, डकैती, मर्डर की घटनाएं सामने आती हैं। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मॉडल टाउन इलाके से लूट का ताजा मामला आया सामने, जहां चोरों ने पिस्टल की नोक पर 14 लाख की लूट को अंजाम दिया। दरअसल गुरुजी स्टूडियो नाम की दुकान पर 3 चोर आए और बंदूक की नोक पर दुकानदार से 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। इंदौर के डीएवीवी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। फर्स्ट ईयर की छात्रा पर उसकी 5 साथी छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए। आरोपी छात्रा साथी छात्राओं पर बार बार बाहरी लड़कों से दोस्ती करने का दबाव बना रही थी। उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने के तरीके और लड़कों से वीडियो कॉल करने को बोलती। छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल के वार्डन से की, जिसके बाद छात्रा के रूम की तलाशी ली गई तो वहां कई आपत्तिजनक चीजें मिली। कॉलेज ने छात्रा को उसके बाद तुरंत हॉस्टल से निकाल दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनिंग ले रहे पुलिसकर्मियों को रील बनाना भारी पड़ गया। पुलिस वालों ने वर्दी में रील बनाई तो विभाग ने एक्शन ले लिया। पुलिस वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दरअसल पुलिस वालों का वर्दी में वीडियो वायरल होने के बाद विभाग तक जब पहुंचा तो वर्दी को लेकर जो कमेंट किए गए उस पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के एसपी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वर्दी में शासकीय कार्यों के अलावा किसी भी प्रकार का वीडियो नियमों का सीधा उल्लंघन है।